बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का मेला अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब सिर्फ 4 मैचेस फाइनल समेत बाकी रह गए हैं और कल बड़ा अहम मुकाबला है गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जब दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर्स की टीम मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबिल होगी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने 2021 में HBL PSL जीतने का एजाज़ हासिल किया था, लेकिन गुज़िश्ता बरस 2022 में लाहौर कलंदर्स ने फ़ाइनल में गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए फ़ाइनल मैच में मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर पहली मरतबा HBL PSL का टाइटल जीता था। अगर दोनों टीमों की हम ओवरऑल कारकर्दगी पे नज़र डालें तो 8 मैचेस जो है लाहौर कलंदर्स जीता है, जबकि 7 मैचेस मुल्तान सुल्तान जीता है। 15 मैचेस में तकरीबन मुकाबला बराबर है। लेकिन इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में जो मैच हुआ था, सबसे पहले इफ्तिताही मैच 13 फरवरी को, वो 1 रन से जीतने में कामयाब हुई थी लाहौर कलंदर्स की टीम। और फिर उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ 4 मार्च को, वहाँ लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स की टीम को 21 रन से शिकस्त दी थी। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और ओवरऑल PSL के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। खुर्रम, कल जो मुकाबला होने जा रहा है आप कैसे देखते हैं? लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड, होम क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा, क्योंकि अगरचे वो अपना आखिरी मैच कराची किंग्स से हारी है, लेकिन उसमें उनके मेन 2-3 प्लेयर्स नहीं खेले। कल के मैच को आप कैसे देखते हैं? डू और डाई सिचुएशन है, हालांकि चांस तो है कि अगर कल कोई टीम हारती है तो उसको फिर भी मौका होगा फाइनल के लिए जाने का। एक अच्छे मैच की तवक्को है और जिस तरह का क्राउड आके सेलिब्रेट कर रहा है मैच को, क्रिकेट को, तो क्राउड आएगा और जैम पैक होगा और सेलिब्रेट करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि हाई स्कोरिंग गेम हो, ताकि सर देखने वालों को भी मज़ा आए, दोनों टीमों की बैटल अच्छी हो। क्योंकि देखिए अच्छी पिच होगी ना तो सर क्रिकेट की क्वालिटी भी अच्छी दिखेगी। अगर कोई ऐसी पिच आ गई जो जिस तरह आखिरी मैच हमने देखा, वो थोड़ा सा गेंद ग्रिप हो रहा था, ज़ल्मी जो जीती है और अजीब सा, हाँ, जबकि वो एक वाहिद मैच है पिंडी के अंदर जो मैच इस तरह का हुआ, वरना सारे मैच हाई स्कोरिंग थे और पब्लिक उस मैच में भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी 200+ रन होंगे और वो चेस होंगे। तो उम्मीद है, क्योंकि ये बड़ा मैच है और दोनों टीमें बड़ी हैं और बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेल के ये दोनों ने पोजीशन हासिल की है, तो कोशिश करेंगी दोनों टीमें। हाँ, लाहौर का एडवांटेज उनके क्राउड का ऑब्वियस सी बात होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर एक तो लास्ट ईयर की चैंपियन भी है और ज़्यादा मैचेस नहीं खेली है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं, तो उनको क्राउड की भी सपोर्ट होगी, फिर होम एडवांटेज होगा, फिर ये कह लें कि उनकी स्ट्रेंथ है। और फिर मैं एक बार फिर कहूँगा सर, टॉस लाहौर के लिए बहुत वाइटल है। अहमद, क्या कहेंगे जो टॉस की खुर्रम बात कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स उमूमन पहले बैटिंग करती है और फिर उस हदफ को डिफेंड करती है अपनी बॉलिंग की वजह से। कराची किंग्स के मैच में ऐसा नहीं हुआ, हदफ के ताक़ुब में गई लाहौर कलंदर्स और टीम हार गई। आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, कल हमने यही बात की थी कि टॉस बहुत वाइटल होगा इस मैच के दरमियान में, बिकॉज हमने जो कराची किंग के अगेंस्ट इनकी परफॉर्मेंस देखी है बल्लेबाजों की, वो कुछ इतनी कि मज़ा नहीं आया देख के, शैटर्ड लगे। और एट द सेम टाइम मुल्तान सुल्तान को भी देखना पड़ेगा कि अपने जो स्ट्राइकर्स हैं, मेक श्योर करना चाहिए कि उनसे आप आउट करने जाएं रादर देन कि उनको थर्ड मैन फाइनल लाइक सुबह से ही अंदर लेके और फिर जो उनके साथ डिफेंड आप करने चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजीज़ हैं, अटैक ही करना पड़ेगा, चाहे वो लाहौर है चाहे वो पिंडी है। आपको यहाँ विकटें लेनी पड़ेंगी और विकटें लेने के लिए आपको आपके जो मेन बॉलर्स हैं, मेन स्ट्रीम बॉलर्स हैं, उनके साथ आउट करने जाना पड़ेगा, उनको फील्ड पोजीशनिंग भी वैसी देनी पड़ेगी। लेकिन खुर्रम, 2 बॉलर्स पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हो गए, एहसानुल्लाह और वसीम जूनियर, और वो डेफिनेटली कल का मैच तो खेलेंगे ही। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम में शमूलियत के बाद उनका मोरल और अप हुआ होगा और अब उनसे परफॉर्मेंस की भी तवक्को कर रही होगी मुल्तान सुल्तान्स की टीम? नो डाउट ये चीज़ तो होगी और करनी भी चाहिए। मगर जहाँ तक बात करें ना मोहम्मद अब्बास की, सर कल अब्बास आफरीदी सर उसकी एटीट्यूड देखने वाला होगा, क्योंकि देखें वो इस टाइम लीडिंग विकेट टेकर, 22 विकेटें 22 विकेटें और आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। हाँ। कहीं ना कहीं उसको धचका लगा होगा। देखें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जब आप इस तरह का नया शॉट अनाउंस होने वाला होता है तो आपकी भी उम्मीद लगती है, क्योंकि आप अभी टॉप तक विकेट टेकर है। तो कल उसकी पूरी कोशिश होगी कि मैं एक इम्पैक्ट और छोड़ूं इतने वैल्यूएबल मैच में, कि मैं एक दफ़ा फिर 5 आउट करूं या काम के 3 आउट करूं जिससे मेरी टीम जीते। तो बॉलिंग में तो है, ये तो देखना होगा। मगर वही मैं एक बात करता हूं कि ये 5वां जो बॉलर खिलाएंगे मुल्तान सुल्तान वाला, वही शेयरिंग पे चलेगा
कि जी खुशदिल 2 ओवर कर लेंगे, पोलार्ड 2 ओवर कर लेंगे, या टिम डेविड एक कर लेगा, या किसी मिली जुली परफॉर्मेंस से, या एक ये जेन्युइन बॉलर खिलाएंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि मेन तो उनके 3 बॉलर्स हैं ना खुर्रम, एहसानुल्लाह, देखिए 4 बॉलर तो अब्बास डन है। आफरीदी, देखिए उसामा मीर मीर सही है, उसके बाद इनके 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हो गए, एहसानुल्लाह और अब्बास आफरीदी और अनवर अली, दोनों मैचों में 4-4 ओवर किए। उसके बाद आ जाए 5वां बॉलर जो पोलार्ड खुशदिल मिल के कर रहे हैं। अब तो टिम डेविड से भी उन्होंने कवर कराया कि शुरू में ही जो कुछ होना शुरू में हो जाए, आखिर में डैमेज ना हो। तो ये चीज देखने वाली है कि ये एक जो इनका खाना है उसमें थोड़ी कमजोर। अहमद कैसे देखते हैं बॉलिंग जो है वो वीक लिंक अब तक साबित हुई, हालांकि उनके दोनों बॉलर्स टॉप विकेट टेकर्स में शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद मुखालिफ टीमों ने इनके खिलाफ खासे रन बनाए। जी बिल्कुल, बेशक उनके 2 बॉलर शामिल हैं, लेकिन इनके पास इस तरह के 2 बॉलर्स हैं, इनके पास 8 ओवर इस तरह के मिल जाते हैं आपको कि जिस पे आप डोमिनेट कर सकते हो। और 8 ओवर T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होते हैं छुपाने के लिए, जिसकी वजह से हमने देखा कि रिजवान भी कभी कभार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं बिहाइंड द स्टंप्स, बिकॉज उन पे भी ये जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने किसी तरह मैच की सिचुएशन में पोजीशन देखते हुए उन्होंने वो 8 ओवर निकालने होते हैं। तो एक कैप्टन के लिए भी ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके पास 6-8 ओवर होते हैं जो आपने निकालने हैं, तो जो आपके पास एटलीस्ट मेन एहसानुल्लाह स्पेशली है, एहसानुल्लाह को आप प्रॉपर स्लिप लेके, प्रॉपर थर्ड मैन लेके अटैक बॉलिंग करने जाए। अगर उनको रिस्क भी लेते हैं तो वो हाई रिस्क शॉट हो, अगर ना लगे तो आउट हो, इस तरह वाली। जब आप थर्ड मैन ऊपर लेके आके बाकी फील्डर उसकी बारी भी पीछे ले जाएंगे, तो वो भी फिर क्या होगा, रन्स लीक करेगा। आप उसको जो मिनिमम कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे कि आपने स्टंप के अंदर या आगे बॉल करने हैं, आप उसके साथ अटैक करें। यही एक रीजन है। उधर अदर एंड आप देखें, शाहीन अफरीदी होंगे, उसके साथ हारिस रऊफ होंगे, उसके साथ जमान होंगे, उसके साथ राशिद खान होंगे। क्या बॉलिंग अटैक है ये। और उसके बाद जो लीडरशिप क्वालिटीज शो की हैं शाहीन अफरीदी ने इस टूर्नामेंट में अपनी, स्पेशली लाहौर कलंदर को लेके, लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उनको जब भी हमने देखा है लाहौर में उन्होंने बॉलिंग की है, उनको नए बॉल से स्विंग मिला है। और वो जो पहला ओवर स्पेशली उनका होगा, जब उनका लेट स्विंग मिलता है तो ये मैच की टोन सेट करते हैं। तो बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है। मे द बेस्ट टीम विन। खुर्रम, अगर हम इस पे नजर डालें चार्ट पे, जो लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन है, फखर जमान ने एक्सेल मैं इसी जगह आ रहा था बैटिंग लाइन पे ना। 378 रन किए फखर जमान ने, और उसके बाद देखें 198, 193, 179। अच्छा, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। बिल्कुल, मैं बोला ना, एक फैमिली की तरह ही क्रिकेट खेल रहे हैं। चिप इन हर कोई कर रहा है। तो अगर आप देखें लास्ट मैच में, अगर उनसे बैट से रन नहीं हो रहे उस तरीके से हुसैन तलत से, तो उन्होंने बॉलिंग में करा लास्ट मैच में सही। मगर यहाँ पे जो कल का मैच है ना, इसमें मेन रोल होगा एक तो सैम बिलिंग का। जिस तरह वो आके बैटिंग कर रहे हैं ना, कर 30, 35, 40 रहे, टीम मैन भी है उनके, वो बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं और सामने वाली टीम को डैमेज करने वाले होते हैं, क्योंकि वो हिटों से रन करते हैं, जिससे बॉलिंग ना बैकफुट पे हो जाती है। दूसरा, हम फकर की तो बात कर ही रहे थे कि फकर के गिर्द तो पूरी लाहौर की बैटिंग घूम ही रही है, मगर इसके साथ में सिकंदर रजा और सैम बिलिंग, इन 2 का सर मेन रोल है कल, क्योंकि बड़ा मैच है तो बड़े प्लेयर से उम्मीद लगाइए कि ये दोनों प्रेशर में अच्छा करते हैं। और सिकंदर रजा ने एक मैच जितवाया भी है इनको सर। दो मैचों में ऐसे उन्होंने रन्स किए हैं जिसकी वजह से बड़ा इम्पैक्टफुल इनका रहा सामने वाली टीम के ऊपर, और वो बैकफुट पे हुए। एक मैच तो सिंगल हैंड जिता दिया था, और एक मैच में पूरी टीम के साथ इनका कॉन्ट्रीब्यूट था कोई 45 या 50 रन का, मगर वो बड़े भारी थे जो सामने वाली टीम को डैमेज किया। तो ये चीज़ है। और साथ में कल राशिद खान, शफीक, पाकिस्तानी देखें अब्दुल्ला शफीक, देखें अब्दुल्ला शफीक बहुत लेट आए इस एडिशन में। 3 मैचेस मिस किए, 7 मैच खेले, 7 मैच खेले और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही बैलेंस, बहुत अपने शेप में रहते हैं, खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं। मगर हम इनसे एक्सपेक्ट, मैं इसलिए नहीं करूँगा, बड़े मैच में ना आप बड़े प्लेयर से कर सकते हैं। मैं कहने का हरगिज़ मकसद नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक छोटा प्लेयर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गेम चेंजर जो होता है ना, फ़खर जमान, राशिद खान, शाहीन, ये गेम चेंजर, सैम बिलिंग, ये गेम चेंजर है। तो इनसे उम्मीद है और इनकी बैटिंग पे डाउट है, मगर इन 3 प्लेयर्स को काम करना पड़ेगा। तो अहमद, अगर बॉलिंग देखें तो राशिद खान टॉप पे 15 विकेटें, फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी की 14, हारिस रऊफ की 14, और फिर 12 विकेटें जो है जमान खान की। बॉलिंग तो इनकी बड़ी तगड़ी है, लेकिन खुर्रम ने जो पॉइंट रेज किया कि लाहौर कलंदर्स के लिए असल मसला उनकी बैटिंग का होगा। आप समझते हैं कि अगर फ़खर जमान के गिर्द रिवॉल्व करिए, अगर वो जल्दी आउट होते हैं तो उनकी बैटिंग पे प्रेशर आएगा। ये बिल्कुल समझता हूँ, बिकॉज फ़खर जमान देखिए लास्ट ईयर भी जो है ना इनकी बैकबोन थे PSL के अंदर। जब ये जीते उन्होंने ढेर सारे रन्स किए, जिसकी वजह से बाकियों को भी एक कुशन मिल जाता है जब वो ऊपर से अच्छा तेज स्टार्ट देते हैं।
कल के मैच में भी इस तरह ही होगा कि फ़खर जमान का परफॉर्मेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बिकॉज हमने देखा है कि जब फ़खर जमान ने परफॉर्मेंस की है PSL के अंदर लाहौर कलंदर्स के लिए, बाकी भी सारे चिप इन करते हैं आके। और उसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि देखिए हमें एक चीज़ ये पता लगती है कि चाहे वो फ़खर जमान हो, वो अपने बैटिंग में स्टार्ट करते हैं, चाहे वो बॉलिंग का स्टार्ट शाहीन अफरीदी हो, जैसे ये लोग स्टार्ट देते हैं पूरी टीम चढ़ जाती है, फील्डिंग भी अच्छी करती है, उस बॉलिंग भी बाकी अच्छे कर रहे होते हैं, पूरी एक एज अ टीम खेलती हुई नजर आती है। क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे आकिब भाई को भी क्रेडिट जाता है कि पहले 6 सीजन जो उनको लोगों ने बुरा भला कहा, उसके बाद दे केम अप विद द साइड एंड नाउ दे परफॉर्मिंग लाइक दिस। यंगस्टर्स प्रोड्यूस किए जिसमें हारिस है, शाहीन है, अब उसका भी नाम आया है, अब्दुल्ला शफीक का भी, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। बड़ा अच्छा होगा अगर ये अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ अपने टाइटल को डिफेंड कर पाए और पहली दफ़ा अपने ताकुब करेंगे अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कल जो पहला प्ले ऑफ और बड़ा दिलचस्प और सख्त मुकाबला मुतवक्के मुल्तान सुल्तान, जो कि 2021 की चैम्पियन टीम है और जिस तरह से गुज़िश्ता साल वो फाइनल में पहुंची, अब एक मरतबा फिर इम्कानात रोशन है, क्योंकि जो भी टीम कल का मैच जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी जो 19 मार्च को होगा। लेकिन जो टीम कल हारेगी फिर वो जो इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी में से जो टीम जीतेगी उससे मुकाबला करेगी। यानी कि पहली 2 पोजीशन हासिल करने वाली टीमों के लिए बड़ा एडवांटेज है। और प्लेऑफ्स का मतलब ही यही हुआ। एलिमिनेटर तो होगा फिर उसके बाद 17 तारीख को। तो हमारे साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, और उनके साथ मौजूद है अहमद शहजाद, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं खुर्रम, एडवांटेज इस तरह के फॉर्मेट में जो 2 टॉप टीमें होती हैं, चूँकि 6 टीमें थी, हर एक की कोशिश थी कि 1 और 2 पर आएँ ताकि हम अवॉइड कर सकें एक ही मैच जीतें और फाइनल में चलें। इस तरह का एडवांटेज कितना टीमों के लिए सूदमंद साबित होता है? सर आपने देखा होगा लाहौर एक मैच खेला था अपनी पोजीशन के लिए, उन्हें अगला मैच लाजमी जीतना था। इसी तरह से सेम हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान के बीच में आ गया था, सेकंड पोजीशन के लिए दोनों लड़ने लगे, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी इस मैच के मकसद ये अगर आप जीते तो सीधा फाइनल में कोई, और ये अगर हारते हैं तो एक मैच की और मौका है अभी। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई टीम है जो स्मार्ट टीम होती है वो नहीं छोड़ती। हाँ। और ये दोनों जिस तरह की क्रिकेट थ्रू आउट टूर्नामेंट खेली है, स्पेशली कलंदर और मुल्तान, ये डिजर्व करती थी फर्स्ट और सेकंड पे। और इनका कल जिस तरह का मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फेस ऑफ में भी अगर देखें तो इतना डिफरेंस नहीं है। कलंदर ने 8 जीते हैं, मुल्तान ने 7 जीते हैं। एक होता है ना डिफरेंस कि 14-15 है, 14-10 है, या 10 और 5 बराबर है, 19-20 कह ले। तो एक अच्छा मैच, और इन दी एंड वही बात आती है सर, बेस्ट बॉलिंग बेस्ट बैटिंग के खिलाफ बॉलिंग करेगी। अहमद, दोनों मैचेस जो इस टूर्नामेंट में हुए हैं वो दोनों लाहौर कलंदर्स जीती है। पहला तो बड़ा सनसनीखेज मुकाबला था 1 रन से, फिर दूसरा भी जीती। तो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा, लाहौर कलंदर्स को 2 मरतबा हरा चुकी है इस टूर्नामेंट। ऑब्वियसली बिल्कुल होगा। एट द सेम टाइम अगर देखें तो मुल्तान सुल्तान भी इस बात का उनको पता होगा कि लाहौर कलंदर की कितनी बैलेंस साइड है। उनकी बैटिंग भी अच्छी फॉर्म में, उनकी बॉलिंग भी अच्छी फॉर्म में, उनकी फील्डिंग भी जेल होके खेल रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ मुझे लाहौर कलंदर की खटकती है, जो उनको भी खटक रही होगी इस टाइम, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने चेज नहीं किया सक्सेसफुली। सिर्फ एक चीज़ है, हो ही नहीं सकता उनके माइंड में ये चीज़ ना हो, डेफिनेटली होगी, उठाने की कोशिश करेंगे, अपनी टीम को ज़रूर बताएंगे। कोई बात नहीं, टॉस सब कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑन पेपर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ऑन ग्राउंड होती हैं, वो इफेक्ट करती हैं। और कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान भी इसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा उनके अगेंस्ट। खुर्रम, जिस तरह अहमद ने कहा कि चेस करते हुए लाहौर कलंदर्स पे एक क्वेश्चन मार्क है। लाहौर कलंदर्स ने जो अपने दोनों मैचेस मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जीते हैं, दोनों पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। पहला मैच जो कि ओपनिंग मैच था 1 रन से जीती लाहौर कलंदर, और दूसरा मैच 21 रन से जीती। दोनों मैचेस में उसने हदफ को डिफेंड किया है। अगर फर्ज कीजिए लाहौर कलंदर्स की बारी पहले आ जाती है तो आप समझते हैं कि फिर एडवांटेज जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, और अहमद का पॉइंट बिल्कुल वैल्यूएबल है और इसमें कोई डाउट नहीं है। एक होता है ना डाउटफुल बात हो और समझ में आ रही, ये उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और लाहौर ने कोई ना कोई हल तो निकाला होगा इसका, ऑब्वियस सी बात है, टॉप पे हैं और ये चीज़ इनके जहन में कहीं ना कहीं एक कोने में होगी
कि हाँ अगर हमारे को चेस करना पड़ा तो फिर किस तरह होगा, कौन सा प्लेयर लीड करेगा, पार्टनरशिप चाहिए होंगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने अगर कोई चेस भी किया है तो इतना कोई बड़ा टोटल चेस नहीं किया है। लेकिन अगर आप इस चार्ट पर नजर डालें, जो ये 2 मैच हारे, एक जल्मी से हारे, वो 35 रन से हारे यानी कि हदफ के ताक़ुब में, और दूसरा आखिरी मैच कराची किंग्स से हारे, वो भी हदफ के ताक़ुब में। बाकी जितने मैच ये जीते वो पहले बैटिंग करते हुए जीते। देखिए हम बात तो शुरू टूर्नामेंट के पहले दिन से अभी तक इनकी बैटिंग पे ही कर रहे हैं ना, इनकी बैटिंग पे सवालिया निशान तो है ना सर। मगर एक सवाल ये भी है सर कि ये वो टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं जिसने 262 रन चेस करवा दिए थे। वो तो उनकी मिस्टेक थी कि 8 रन से हार गए, क्योंकि उसमें 36 डॉट बॉलें 9 रन से हारे थे। हाँ, 9 रन से 36 डॉट बॉलें थी। तो कहने का मकसद है कहीं ना कहीं उनके जहन में ये भी होगा कि इस बॉलिंग पे आप कर लोगे, हम लोग बेस्ट हैं, देखें यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बहुत सारे सवालात होते हैं जब तक मैच शुरू नहीं होता। जब मैच शुरू हो जाता है ना सर, तो बहुत सारा विजन जो क्लियर होना शुरू लेकिन होता है। क्रंच मैच है अहमद, ये मैच ऐसा है डू और डाई सिचुएशन, जीतते हैं तो डायरेक्ट फाइनल के लिए। तो ये डेफिनेटली प्रेशर गेम होगा। डेफिनेटली जब वो एनवायरनमेंट में आएंगे, क्राउड के एनवायरनमेंट में आएंगे, डेफिनेटली जब टॉस होगा तो वो बटरफ्लाइज उड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो चीज़ जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो आपको वो करनी पड़ जाए ना, तो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चीज़ चलती है, इसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। और यही चीज़ मुल्तान सुल्तान एक्सप्लॉइट करना चाहेगी। अगर वो टॉस जीतने में कामयाब होते हैं तो बहुत चांसेस होंगे कहीं ना कहीं वो भारी रह जाए इस मैच के अंदर। मुल्तान सुल्तान अगर टॉस जीतती है, आप समझते हैं तो वो पहले बैटिंग करेगी, ताकि हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स जो है वो अब तक 2 मैचेस में चोक कर गई है, तो वो समझते हैं कि प्रेशर लाहौर पे डालें हम। मगर सर ये वो बॉलिंग है जिस बॉलिंग के खिलाफ आपका ब्रेव डिसीजन होगा, ये भी है। ब्रेव डिसीजन होगा आपका पहले बैटिंग करना है इस बॉलिंग के खिलाफ। ये वो आम बॉलिंग कम पे आउट नहीं, ये हाँ ये वो आम बॉलिंग नहीं है कि आपको प्लेट में रख के यूं दे देगी आइए सर 300 250 पौने 300 कर दें, ऐसा नहीं है। मुश्किल होगी। हाँ सर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बेस्ट बॉलिंग लाइन है पूरे टूर्नामेंट की। अगर आप फास्ट बॉलर से बच जाओगे तो स्पिनर में राशिद खान को झेलना है आपने। सिकंदर रजा भी बुरी नहीं कर रहे, वो भी रिदम में आ रहा है ऐसा ऐसा। और सबसे अच्छी चीज ये इन तीनों चारों के बीच में ना खामोशी से वीजा साहब भी ले जाते हैं एक आध विकेट, तो सरप्राइज पैकेज है। लेकिन अगर अहमद इस पे नजर डाले मुल्तान सुल्तान पर, कि मुल्तान सुल्तान ने कि जो जिस तरह से जो मैचेस खेले मुल्तान सुल्तान ने, अगर उनकी हम तादाद पे दिखा दीजिएगा ज़रा मैचेस पहले, ताकि फ़ौरन हटा देते हैं। ये मुल्तान सुल्तान ने कलंदर्स को पहला मैच 1 रन से हराया, फिर उसके बाद ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से हराया, फिर उसके बाद जल्बी को 56 रन से, फिर यूनाइटेड को 52 रन से, फिर कराची किंग्स को 3 रन से, फिर कराची किंग्स से ही हारे मुल्तान सुल्तान वाले, और फिर लाहौर कलंदर से हारे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो अगर आप इसमें एक चीज देखेंगे तो इन्होंने जो मैचेस जीते हैं वो अपनी बॉलिंग से जीते हैं, क्योंकि वो पहले बड़ा स्कोर लगा देते थे, उसमें जो है ना फिर उनके बॉलर्स जब उन पे अटैक करने जाते थे 250 करने के, तो उनको विकेटें मिलती थी। और इतने बड़े मैच में, प्रेशर मैच में, जब हाई वोल्टेज क्राउड भी होगा, और कहीं ना कहीं जब आप इसमें चेस कर रहे होते हैं ना, तो वैसे ही आपको होता है। तो डेफिनेटली वो इस चीज को उनके ज़हन में होगी। मैं खुरम भाई की बात के साथ एग्री करता हूँ कि इनकी बॉलिंग में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गिवन सिचुएशन, गिवन कंडीशन, लुकिंग एट द ऑपोजिशन, वो पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हम रिजवान को देखें, रिजवान की आदत का हमें पता है, वो टारगेट को सामने रख के चेस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के टीम के डिसीजन भी लेते हैं ये लोग, तो वो पूरी कोशिश करेंगे इसको। एक अच्छा समझदार डिसीजन तो यही है, आगे जो उनको बेटर लगेगा वो यही करेंगे। क्योंकि उनके साथ जो है वो मुल्तान सुल्तान के साथ एंडी फ्लावर जैसा एक कोच भी मौजूद है। इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कल जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाने वाला है, लाहौर कलंदर्स बमुकाबला मुल्तान सुल्तान, और अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं कि जिन पर के बात की जा सकती। खुर्रम अगर पिच की बात करें गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की, वो आपको डिफरेंट नज़र आई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। फिर बाउंड्रीज़ की अगर हम बात करें, आपको लगता है लाहौर की बाउंड्रीज़ भी छोटी हैं जिस तरह गद्दाफी स्टेडियम, वो जिस तरह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्रीज़ छोटी थी? नहीं, कदाफी में तो स्पेस ही बहुत है। स्टेडियम हो गया मुल्तान स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम, इनका तो स्पेस बहुत है। बाउंड्री बड़ी होंगी।
बाउंड्री जो नॉर्मली होती है थ्रू आउट पूरी दुनिया में लीग्स में या इंटरनेशनल 60 और उतनी तो 65 होगी। गज की होती है वो तो। बिल्कुल सर, उतनी होगी, लाजमी होगी, छोटी नहीं होगी। जो बेसिक है वो ही होगा। और पिच का स्टैंडर्ड जो हमने कजाफी में लाहौर को खेलते हुए देखा, अच्छा स्टैंडर्ड था। बॉल कैरी भी कर रहा था, ये नहीं कि सिर्फ बॉलर को ही सपोर्ट मिल रही है या बैट्समैन को ही मिल रही है। सपोर्टिंग विकेट थी। सपोर्टिंग विकेट थी और हाई इंटेंसिटी क्रिकेट देखी गई है दोनों तरफ से, जो टीमों ने खेला। मगर एडवांटेज ये है कि लाहौर ने वहां पे मैच ज्यादा खेले, तो वो जरा उनको बेहतर बोलते नहीं फील अच्छा करते होगा। हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुल्तान की फीलिंग्स बिल्कुल चेंज होंगी, वो मैच हार जाएंगे, नहीं सर। हाई वोल्टेज गेम है और जिसने कम गलती की वो जीतेगा। अहमद, छोटी बाउंड्री अगर होगी ना, तो छोटी बाउंड्री अगर आप देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान को उसको फायदा हो सकता है। क्यों? बड़ी बाउंड्री होगी तो कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग साइड है वो आगे ऑलरेडी तेज है, तगड़ी है। तो छोटी बाउंड्री में चांसेस होगा कि उनके पास, क्योंकि हैवी हिटर्स हैं, वो क्रॉस कर छक्के लगा लेंगे। सकते और हैं। एट द सेम टाइम अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें दोनों की, तो उनके पास ज्यादा पावरफुल बल्लेबाज हैं आप लाहौर कलंदर से। पॉलार्ड है, रोसो हैं, रिजवान अच्छी फॉर्म में है, शान मसूद खेल रहे हैं। तो इस मिलर अब थे, वो चले गए नीचे। उस्मान तो खान कैसी उस्मान एडिशन, खान ने भी उफ, सेंचुरी तौबा। की है। तो उनको एडवांटेज होगा छोटी बाउंड्री का मुल्तान सुल्तान को। लेकिन होना ये चाहिए 60, एटलीस्ट 65 की तो होनी चाहिए। 60 मीटर बहुत छोटी हो जाती है इन पिचेस के लिए। फिर 250 स्कोर हो जाएगा। अच्छा 180 190 वाला मैच होना फाइट चाहिए, होगी, मजा फाइट आएगा। होगी, दुनिया को मजा आएगा। कई लोगों ने एंजॉय कर लिया जो आपने करवाना था पिंडी में, ठीक है, मजा आया। लाहौर की एक अपनी वैल्यू है, रेपुटेशन है, उसको उस रेपुटेशन के हिसाब से जाने दे। एक अच्छा मैच अब होने दे। लाहौर में अब तक जितने मैचेस हुए तमाम के तमाम मैचेस में हाउसफुल था। 27,000 से ज्यादा तमाशाई आते थे। कल चाहे तो कमेंट्री बॉक्स में वो कह रही है लाहौर के नहीं, क्राउड ने उनको नजर डिसअपॉइंट नहीं आ कर रहा दिया, था। मुझे तो आई समझ ही साइट नहीं वीक हो आया गई थी, मुझे। उनकी आई साइट वीक थी। ज़ैनब और ने कहा है हाँ, कल। पता नहीं उन्होंने हाँ, वो नजर नहीं live- आया। उन्होंने कल live कह उसको- दिया कि उसको बहुत परसों disappoint दिखाया परसों जो मैच था कराची किंग्स का, उस पर दिखाया जा रहा था स्क्रीन पर कि हाउसफुल 27,000 लोग। वो गलत दिखा रहे होंगे वो, मुझे अगर लगा। हाउसफुल है तो आप समझते हैं कि फिर जो क्राउड का सपोर्ट, जिस तरह से अहमद भी कह रहा था, आप भी क्राउड का सर सपोर्ट अगर लाहौर मेरे को कलंदर्स के सर साथ ये- होगा। मैं सर ये कहते हुए मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, जितना लाहौर के क्राउड में, ऐसा नहीं कि कहीं और नहीं आ रहा सर, लाहौर का क्राउड आगे ना क्रिकेट को सपोर्ट करता है। कोई भी बैटिंग कर रही हो, कोई भी टीम बॉलिंग लेकिन कर रही लाहौर हो, को ज्यादा करता है अपनी टीम को, नहीं, लेकिन कलंदर्स ऑब्वियस को। सी बात है ना, ये तो इसमें कोई करना भी चाहिए सर, और उसको सपोर्ट करेगा। मगर वो क्रिकेट को भी बहुत प्यार करते हैं, पैशन से आके देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, मज़ा आता है इस नॉइज़ में खेलने का। मगर वही वाली बात है कि क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर पिच अच्छी हुई ना सर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होगी, हाई वोल्टेज गेम हो सर, 200 पे 200, मज़ेदार क्रिकेट हो, बाउंड्रीज लगें, क्राउड को मजा क्यूरेटर कौन है? है। क्यूरेटर सर उस्मान अरशद कजाफी है। के अंदर का तो पता नहीं, मगर उस्मान मेरे ख्याल से हेड, इस डिपार्टमेंट के हेड हैं। उस्मान नाम है उनका अरशद, पूरा नाम। उस्मान अरशद, उस्मान अरशद अरशद बाटा, परवेज बाटा के मेरे ख्याल। बेटे हैं वो, जो सरगोदा से जिनका ताल्लुक था। अरशद परवेज बाटा 1978 में एक वनडे मैच भी खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, और उस्मान अरशद खेलते हैं राशिद लतीफ़ के भी बैंक से, ABL से भी खेले हैं, लाइट बैंक से भी उस्मान सर अरशद। ये तो मुझे नहीं पता, मगर सुई गैस से खेलते रहे। हाँ। मगर उस्मान अभी डोमेस्टिक में हमारा जो मैच था सिंध का और LCCA पे बलूचिस्तान का, उसमें भी वो आए थे, तो वहाँ मुझे पता चल रहा वो शायद क्यूरेटर्स के हेड है। हेड है। अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि इस बात को 2-2.5 महीने हो गए। सही जी, क्या कहेंगे अहमद? पिच जो है वो तो क्यूरेटर पे भी तो डिपेंड करता है ना, कि अच्छी पिच बनाएगा। एक इतना बड़ा टूर्नामेंट है, लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया था कि जी PSL में बाउंड्रीज छोटी हैं, पिचें जो है बॉलर बैट्समैन फ्रेंडली हैं, बॉलर्स के लिए मुश्किल है। तो अब तो चूंकि क्रंच मैचेस शुरू हो रहे हैं कल से, तो आप समझते हैं कि पिच का बड़ा वाइटल रोल होना चाहिए। मैं ये भी समझता हूँ कि एक्सक्यूज नहीं है सर। आप एज अ बैट्समैन भी आपको अक्सर 140 वाले पिच मिल जाते हैं, तो बैट्समैन तो ये नहीं कहते हैं कि यार पिच इस तरह का है, पिच इस तरह का है। लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, जैसे ही बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो सब बॉलर्स कंप्लेन करने लग जाते हैं हर टीम के, और वो बात फैलती चली जाती है। सर अच्छे जो बॉलर्स थे उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। आप राशिद खान देखें, आप नसीम शाह को देखें, आप दूसरे देखें, वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान पे। पिच डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका पाए का, आपकी प्रैक्टिसेस का, आपके स्किल लेवल को भी टेस्ट करता है। अगर आप अच्छे होते हैं, आप किसी भी पिच पे डिलीवर करते हैं, आप असेस करते हैं, आप असेस करके आपकी आमरी में इतने स्किल्स होते हैं कि आप बच जाते हैं। जब आपकी आमरी में स्किल लेवल की कमी होती है, वहां आप फिर स्ट्रगल करते हैं और ब्लेम गेम खेलते क्या हैं। कहेंगे खुर्रम? अहमद की बात में ऐड करूंगा, इसने बिल्कुल सही कहा। देखें, आपको एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए होता, आप एक्सक्यूज़ पैदा करते। ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, इससे ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिचेज होती है। वहाँ क्यों नहीं जाके बोलते हम नहीं बॉल कर रहे,
ठीक है। बुरा बॉल होता है और ऐसे होते हैं सिर्फ बॉल की लाइन में बैट्समैन आता है और फिर बोलते हैं ये क्या हो रहा है, वहाँ बोलते हैं नहीं हम तो खेलेंगे। आपने काउंटी के इस दफे पिचेस देखे थे, छोटी छोटी बाउंड्री और फ्लैट पिचें और 250 स्कोर, वो तो उनकी टीमें बेचारे ऐसी थी कि नहीं कर पाए, लेकिन पीएसएल की टीमें वहाँ खेल रही होती थी 3-3 स्कोर हो जाते। इस नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग और उनकी बॉलिंग के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। कहीं जाएगा नहीं। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है सर्फ एक्सेल जोश जगादे में। आपको खुशामदीद कहते हैं। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स की टीम दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबल होगी, और यकीनन इस मैच के हवाले से लोगों में बड़ी दिलचस्पी पाई जाती है कि कब शाम के 6:30 बजे कब टॉस हो और 7 बजे कब मैच शुरू हो। इस मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और गुज़िश्ता जो मैचेस थे उनके हवाले से भी, इन टीमों की कारकर्दगी के हवाले से हमने बात की है। अब थोड़ी सी बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी के हवाले से कि मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप उनकी बैटिंग पर नज़र डालें मुल्तान सुल्तान की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोहम्मद रिजवान जो टॉप स्कोरर हैं इस HBL PSL के 483 रन उन्होंने बनाए हैं, और उनके बाद दूसरे रायली रोसो हैं जिन्होंने एक सेंचुरी भी स्कोर की 388 रन, शान मसूद 236 रन, केरन पोलार्ड 184 रन। तो बैटिंग बड़ी तगड़ी है। खुर्रम क्या कहेंगे, टॉप स्कोरर भी मुल्तान सुल्तान का, बेहतरीन जो टॉप विकेट टेकर वो भी मुल्तान सुल्तान का, तो एडवांटेज तो है इनकी टीम को थोड़ा। सर बिल्कुल क्यों नहीं होगा एडवांटेज सर, आप हर चीज़ में टॉप कर रहे हैं, क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, खासतौर आखिरी 2 गेम बहुत अच्छे खेले हैं और बड़ा बोलते नहीं जल होके खेली है टीम, लड़ के खेली है और बहुत मेहनत के बाद जीते हैं मैच वो और क्वालिफाई किया है। कल के मैच में भी बहुत तैयारी के साथ उतरेंगे, मगर परसों के मैच ठीक है तो तैयारी के साथ उतरेंगे, मगर वही वाली बात आ गई है कि जिस तरह मैंने लाहौर में बताया कि कौन से प्लेयर्स के ऊपर बैंक ये करेंगे, पिलर का रोल होगा, इसी तरह इनकी टीम की जो बैटिंग है जो पिलर का रोल होंगे ना वो रिजवान, रोसो, टिम डेविड, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिन ये बड़े नाम भी हैं एक तो, दूसरी बात ये है कि इन पे अभी जो फॉर्म है ना बहुत अच्छी है, इनके बैट पे बॉल बहुत अच्छा आ रहा है जो एक बैट्समैन को चाहिए होता है। पोलार्ड भी ऑन ऑफ रहे हैं, उस्मान की एडिशन हुई है, उन्होंने शुरू के मैच में कुछ नहीं किया, कल उन्होंने लास्ट मैच जो खेला उन्होंने बहुत ही आला इनिंग खेली और उम्मीद करते हैं कल वो उस तरह की एक और इनिंग खेले। को खिलाएंगे अहमद, आप समझते हो उस्मान खान के होते हुए? नहीं सर 100 कर दिया उसने शान मसूद को, वो अब क्यों खिलाएंगे सर? फास्टेस्ट 100 36 बॉल 34 36 उस्मान 35 बॉल्स पे 36 बॉल्स फास्टेस्ट कर दी सर। इसके बाद सर अब क्या, लेकिन वो कहीं 1 डाउन पोजीशन पे तो नहीं ला सकते। नहीं इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप पे उनका काम ओपनर था, मिलर की जगह नहीं बन रही इस बैटिंग में। अगर वो कहीं एडजस्ट चले गए, अगर वो कहीं एडजस्ट हो रहे थे तो वो सिर्फ ओपन में हो रहे थे, जो कि उन्होंने डिसीजन लिया कि वो शायद उनकी स्ट्रेटजी थी कि उनको कोई तेज खेलने वाला चाहिए था। वो उसने उस्मान खान को लेके, उस्मान खान ने 35 बॉलों पे सेंचुरी कर दी और इसके बाद अब शान मसूद के लिए मुश्किल लग रहा है बकिया मैचों में अपनी जगह को बरकरार रखना। ये देखें 7 सेंचुरियां अब तक इस साल HBL PSL में आज तक कभी नहीं हुआ, ये हिस्ट्री आपको कहा था कि नहीं ये बताया? हाँ ये आपने कहा था कि, और रायली रोसो ने पहले बनाई, फिर मार्टिन गप्टिल, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, जेसन रॉय, फखर जमान, उस्मान खान। इस जगह मैं एक बात ऐड करूंगा, आपको याद होगा हम लोग पास्ट में बात कर रहे थे, खासतौर अहमद ने ये पॉइंट रेस किया था कि अगर चंद फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिनकी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं है, आप अगर कैलकुलेशन से क्रिकेट खेलें तो आप रन्स ये कम हुए हैं, ये होंगे और वही हुआ है। 7-8 सेंचुरियाँ हुई हैं और टीमों के 7 सेंचुरियाँ हुई हैं और टीमों के टोटल चेक करें 230, 240, 262 भी चेस हो रहा था। लेकिन ये खास बात है खुर्रम, 7 में से 5 सेंचुरियाँ रावलपिंडी में स्कोर हुई हैं। सर कहीं भी हो है तो एडिशन का हिस्सा ना, क्रिकेट वही हो रही है, वही प्लेयर है, सिर्फ ग्राउंड का चेंज हो ना सर। वही अगर बैटिंग कदाफी में हो रही होती हम बोलते क्या पिच का नहीं होता, क्वालिटी का होता है। बैट्समैन ने डोमिनेट किया, बॉलिंग जो है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है। काफ़ी फ्रेंचाइज के पास 1-1, 2-2 बॉलर, पहले 4-4 होते थे ऐसे जो 140, 145 पे बॉल करते थे और अच्छी क्वालिटी क्रिकेट। फॉरनर्स बॉलर्स दिखे ही नहीं, जिनके पास दिखे वो हमारी लीग में सूट नहीं कर रहे थे।
सही। वो कराची एक वाइट टीम थी जिनके पास 2 फास्ट बॉलर थे, उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खिलाया और उनकी वजह से स्ट्रगल भी किया। अहमद 5 सेंचुरियां मुल्तान में पिंडी में बनी, एक मुल्तान एक कराची। आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया गद्दाफी में भी कोई सेंचुरी बन सकती है? बिल्कुल सर, लाइक पूरी होप है। जिस तरह फ़खर जमान खेल रहे हैं, जिस तरह की वो फॉर्म में है, अगर उनका पावर प्ले अच्छा चला गया तो वो कंटेंडेंट होंगे, रेस में लग जाएंगे सेंचुरी बनाने के। लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा है कि लाहौर में स्विंग मिला है। स्विंग जब मिलता है तो थोड़ा सा जो ओपनर्स हैं उनको मुश्किल होती है। तो जब ओपनर्स आपके आउट हो जाते हैं, उसके बाद नीचे वाले आने वाले बैट्समैन पे थोड़ा प्रेशर होता है, फिर सेंचुरी के चांसेस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। दैट इज़ वाई हमें थोड़ी सी डिफरेंट क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक आप इन सेंचुरीज़ की बात करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से खुरम भाई ने एलैबोरेट किया कि हम थ्रू आउट ये बात अर्ली ऑन करते आ रहे थे कि नॉट ओनली इन पिंडी इस्लामाबाद, हमने इस्लामाबाद लाहौर में भी बड़े अच्छे पिच देखे हैं, हमने कराची में भी बड़े अच्छे पिच देखे हैं, और हम तभी से कहते आ रहे थे कि हमें यहाँ पे सेंचुरियाँ देखने को मिलनी चाहिए। और वही हुआ, हमें अब जो है ना 7-8 सेंचुरियाँ देखने को मिली हैं, विच इज़ रियली प्लीज टू सी। एंड कूडोज टू द प्लेयर जिन्होंने अपने रिकॉर्ड्स के लिए की हैं चीज़ें। अनफॉर्चुनेट था गप्टिल ने सेंचुरी की, उनकी टीम क्वालिफाई करने नहीं पाई, लेकिन उसके बाद आप देखें जेसन रॉय ने भी की, उनकी टीम भी क्वालिफाई नहीं की। लेकिन बाकी जितनी भी सेंचुरीज हुई हैं वो टीम के काम आई हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने क्वालिफाई करके अपनी टीम को जितवाया है। खुरम, आप इस चार्ट को देखते हुए समझते हैं कि ये बैट्समैन डोमिनेटेड HBL PSL थी? सर इसकी रीज़न है ना बॉलिंग पुअर। बॉलिंग है ही नहीं, और जो बॉलिंग हुई है उनकी एग्जीक्यूशन पुअर थी। आप बाहर बॉल करोगे बॉडी से, दुनिया के किसी पिच पे नहीं बचेंगे आप। टॉप ग्रीन भी होगा ना, आप बॉडी से बाहर बॉल करोगे बैट्समैन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की आप फेयरलेस क्रिकेट हो गई है ना, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट यही होगा। आपको सिलेक्शन क्या होती है, 140 का स्ट्राइक रेट है, तू आ जा अंदर भाई, सही है, वो सही है। छोड़ेगा आपको? ठीक है। बॉडी से बाहर शॉर्ट पिच बॉल हो रही है, फुलर लेंथ बॉल हो रही है, कहाँ से छोड़ेगा बैट्समैन? तो आपने तजिया सुना खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद का। अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के मैच में क्या होता है। मिर्ज़ा इकबाल बेग को सर्फ एक्सेल जोश जगा से अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।